I'm back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। और सेकंड, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइस स्टॉक का नाम है RHIM। तो बेसिकली RHI कंपनी का नाम है। तो गाइस इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंडामेंटल्स एंड अर्निंग्स। तो गाइस ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 34 की पीई पे मिल रहा है। इंडस्ट्री पी यहाँ पे 19 की बता रहे हैं, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। ROC ROE सॉरी गाइस, ROC ROE देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ROCE 36 है और ROE 29 है। फेस वैल्यू 1 की है, यानी स्टॉक स्प्लिट हुआ है इन द पास्ट समवेयर। तो जो डेट है कंपनी के ऊपर 64 करोड़ का है, बट जो रिजर्व्स हैं वो 1000 करोड़ के ऊपर के पड़े हैं। कैश इक्विवेलेंट जो है वो भी 70 करोड़ का पड़ा है। DIs की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIs की थोड़ी सी होल्डिंग है 1% से भी कम। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 70% से ऊपर है, 70% से। और गाइस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.06 है। तो कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि जो भी डेब्ट है उससे ज़्यादा इनके पास रिजर्व पड़ा है, तो उस कंपनी को हम वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी बोलते हैं। तो प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, 0 है। तो प्रमोटर्स का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो गाइस ये किस सेक्टर में काम करती है, तो आप देखेंगे ये कुछ रीफैक्टरीज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, स्पेशली रीफैक्टरी प्रोडक्ट सिस्टम। और अगर अपने डिटेल्स देखनी है तो आपको थोड़ा आइडिया यहाँ से हो जाएगा। तो एनीवे ये आप इनके काम के बारे में ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं पब्लिक डोमेन पे। तो हम बात करते हैं कि हमने ये स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया है। तो गाइस ये हैं इसकी क्वार्टरली अर्निंग्स। कंपनी की अर्निंग्स देखेंगे 99 करोड़ का प्रॉफिट आया है दिस क्वार्टर में, और प्रीवियस क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग्स थी वो 76 करोड़ की थी, जो नेट प्रॉफिट था। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 42 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में कंपनी ने अच्छा किया है। और अगर हम मार्जिन देखें तो मार्च 2021 में 16% के मार्जिन थे, जो कि अब बढ़ के हो गए 23%, और पिछले क्वार्टर में 20% के थे। तो मार्जिन्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों जगह कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जबकि बाकी कंपनियों के मार्जिन्स कम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। बट इस कंपनी ने अपने मार्जिन्स में भी ग्रोथ की है। ये है इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट गाइस। तो अगर आप ईयरली भी देखेंगे तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रो करती जा रही है। आप देखना शुरू कीजिए यहाँ से, ये पिछले 10 साल का डाटा है। तो पहले 0 प्रॉफिट था, फिर 31 करोड़ का हुआ, 41 करोड़, 53 करोड़, 56, 69, 86, 90, 136, 136, अब 268 करोड़ का प्रॉफिट है जो इनका ईयरली प्रॉफिट बनता है। और अगर मार्जिन्स देखेंगे गाइस तो ईयरली भी जो मार्जिन्स हैं वो प्रीवियस ईयर से बढ़ के आए हैं। प्रीवियस ईयर में चारों क्वार्टर्स के मिला के 15% के मार्जिन से वजूद इस बार हो गए हैं 19% के मार्जिन से। तो गाइस शेयर कैपिटल कंपनी के पास 16 करोड़ की है। रिज़र्व कंपनी के पास बढ़ता जा रहा है, अच्छा खासा रिज़र्व है। और जो बोरिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं, कुछ खास उसमें बढ़ोतरी नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है जो बोरिंग्स हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में, और उसके बाद मार्च 2022 वाले क्वार्टर तक जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। उससे पहले भी ये कांस्टेंट थी, बस दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने 4% के आसपास की स्टेक मार्केट से बाई की होगी या फिर किसी फंड से बाई की होगी।
तो गाइस F5 ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है प्रीवियस क्वार्टर में, मार्च 2022 वाले क्वार्टर में, और DIs ने थोड़ा सा कम की है और पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल्स गाइस। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन द टेक्निकल्स। तो गाइस आप देख सकते हैं ये 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है और ये 50 की मूविंग एवरेज है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे गाइस, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था और मार्केट में फ्राइडे को इतनी सेलिंग होने के बाद भी ये स्टॉक इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया, बिकॉज बायर ज़्यादा एक्टिव थे, तो स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं गया। एंड जो इसका ब्रेकआउट लेवल था गाइस, उसका उसी लेवल का इसने लो लगाया। अगर हम यहाँ पे इसका लो देखें कि लो कितना लगाया, तो आप देखेंगे 561 का लो लगाया। तो गाइज मेरी कन्विक्शन ये कहती है कि ये 674 जो इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, ये उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जाएगा गाइज। 700 का टारगेट या 750 का टारगेट इस स्टॉक के लिए मेरी तरफ से है, बट वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म हो सकता है। उसमें आपको 1 वीक या 2 वीक के लिए होल्ड भी करना पड़ सकता है। बट अगर आप इसका शॉर्ट टर्म टारगेट भी मुझसे पूछें तो गाइज मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट इस स्टॉक के लिए 650 का रहेगा। यहाँ से 80 पॉइंट्स की मूव ये कभी भी दे सकता है। और 555 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनाते हैं एज ए स्विंग ट्रेड। तो 555, अगर ज़्यादा सेफर स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो 550। तो यहाँ से 20 पॉइंट नीचे आपका जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से 80 पॉइंट ऊपर की तरफ आपका टारगेट होना चाहिए। और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो आपका बनेगा 1:4 का बनेगा। और इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है स्टॉक 750 तक जाने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी रखता है। बाकी आप पे है कि आप इसमें इंट्राडे, वैसे ये स्टॉक इंट्राडे वाला स्टॉक नहीं है गाइस, क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो इंट्राडे का तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा स्टॉक में। बट हाँ, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड या मीडियम टर्म के लिए यानी 2-3 वीक के लिए आप इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं गाइस, क्योंकि इसमें जब मोमेंटम आता है तो 10-12% का 15% का मोमेंटम एक दिन में ये दे देता है। और अब तो हम देख रहे हैं कंपनी की अर्निंग्स बहुत ही अच्छी हैं। और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जिन कंपनीज़ की अर्निंग अच्छी आई थी तो उनमें एक सडन अपवर्ड मूवमेंट आया था, और उस मोमेंटम को कैच करना फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है, या हम डर जाते हैं कि इस लेवल पे लें या ना लें। तो टिमकेन इंडिया उसकी एक एग्जांपल थी। जब उसकी अर्निंग्स आई थी गाइस, आप देख सकते हैं जिस दिन अर्निंग्स आई थी उस दिन ये स्टॉक कुछ 1900 के आसपास का लेवल था, बस नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, फिर भी ये 2150 के आसपास ही रहा। तो इस कैंडल को देख के शायद सबको डर लगा होगा कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है। और बट नेक्स्ट से देखिए, अगले 2 दिन में स्टॉक ने 2200 से 2700 का मोमेंटम 2 दिनों में दे दिया, यानी 500 पॉइंट्स इन 2 डेज़। तो ऐसे ही जिन कंपनीज़ की अर्निंग अच्छी आ रही हैं गाइस, वो सभी कंपनीज़ ऐसे सडन मोमेंटम दे रही हैं। उसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स। तो पॉलीप्लेक्स में भी आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स यहाँ पे आई, अर्निंग अच्छी खासी थी, और उसके बाद जब इस लेवल को इसने एज ए सपोर्ट यूज़ किया और यहाँ से एक रिवर्सल आई, तो 3 दिनों में स्टॉक का प्राइस देखिए कहाँ गया। 2270 से इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 2700 का हाई बनाया, 500 पॉइंट की मूव 3 दिनों। तो गाइज अगर आप ऐसी मूव्स को कैच करना चाहते हैं तो फिर इस पे नज़र रखिए स्टॉक पे। या तो आप मोमेंटम वाले दिन इसमें बाय की पोजीशन बना सकते हैं और इसको वॉच लिस्ट में रखिए, और एक अलर्ट आप लगा के रख सकते हैं। लेट सपोज़ आपने ये अभी 570 पे है, आपने 575 का या 580 का अलर्ट लगा लिया कि 580 पे प्राइस जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप ऑल द टाइम इसे वॉच नहीं भी करना चाहते तो आपको मोमेंटम का पता लग जाएगा, और उस मोमेंटम को फिर आप इंजॉय कर सकते हैं।
इंट्राडे में भी, और या फिर आप स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रेडिंग या आप स्विंग ट्रेड्स वगैरह की पोजीशन लेते हैं। बट मेरा काम था आपकी नज़र में एक ऐसी कंपनी लेके आना जिस कंपनी में आप एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपनीज अपनी अर्निंग ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब जगह पे बढ़िया अर्निंग्स दे रही है, मार्जिन्स वगैरह कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं ऐसी हाई इन्फ्लेशन वाले इन्वायरमेंट में भी। तो गाइस, बाकी अगर आप कोई भी किसी भी तरह की सर्विस चाहते हैं, इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड्स, मल्टी बैगर रिसर्च और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल्स, तो उसके लिए आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 2500 ए मंथ है, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। You can call me, text me, WhatsApp me on 8699272099. Thank you guys, thank you for watching, and we'll see you with the next video. Bye bye for now.